सबसे पहले बात करते हैं 70 नंबर वाले सब्जेक्ट में। तो याद रखिए कि 70 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो है वो 70 ही रखी गई है, जिसमें आपको 35 प्रश्नों के ही आंसर करने हैं और एक एक नंबर का सभी होगा, यानी 35 में आपको 35 नंबर इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, 70 में आपको 35 प्रश्नों के ही आंसर करने हैं, बाकी को आपका छोड़ देना है। ऊपर से नीचे से कहीं से ये 35 प्रश्न आप चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये तो हो गया 35 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो यहाँ पे कितने पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग शॉर्ट आंसर की बात कर ली जाए तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10 प्रश्नों के जवाब देने होंगे और दोनों जो है वो आपका 2 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर जो है वो आपको शॉर्ट आंसर से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से 20 नंबर। ठीक है, वही बात कर ली जाए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको 3 का जवाब देना होगा और यहाँ से आपको 3 × 5 15 नंबर। ठीक है, तो 35 नंबर यहाँ से, 20 नंबर शॉर्ट से और 15 नंबर आपको लॉन्ग से। टोटल आपके 70 नंबर हो गए, 70 नंबर वाले, जैसे जिसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल कितना नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। तो प्रैक्टिकल में जो पासिंग मार्क्स रखा गया है कि प्रैक्टिकल में पास करना है आपको अलग से। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं, तो वहाँ पे भी आप फेल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो पासिंग मार्क्स है वो 40% रखा गया है, यानी 30 का 40% 12 नंबर। 12 नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है, और 70 नंबर में कितना नंबर लाना है? 21 नंबर। 21 12 33, यानी 33 नंबर लाते हैं तो आप 70 नंबर वाले में पास हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सभी में आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें 70 नंबर में 21 नंबर आपको लाना है और 12 नंबर जो है वो आपका प्रैक्टिकल में आपको लाना है, 33 नंबर आगे। ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों की संख्या 70 रखी जाएगी, 35 छोड़ना है और 35 का आपको जवाब देना है। ये 70 नंबर वाला आपका टोटल पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं 100 नंबर वाले का पेपर का। ठीक है, तो 100 नंबर में कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो ये आपको 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाने हैं। 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और 50 छोड़ देने हैं। प्रत्येक 1 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएंगे 100 नंबर वाले में। बाकी बात कर ली जाए, बाकी कैसे कैसे मिलेगा तो यहाँ पे समझ लीजिए। 30 जो है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें आपको 15 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, 2 नंबर का होगा और 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर की बात कर ली जाए तो लॉन्ग आंसर आपके 8 होंगे, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। प्रत्येक 5 नंबर का होगा और यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएगा। 50 30 20, इस तरीके से आपको 50 50 100 नंबर जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स की बात कर ली जाए तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना है तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कोई ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ला रहा है या कम ला रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टोटल आपका जो है वो आपका 30 नंबर आ जाता है तो आप यहाँ पे पास हो जाते हैं थ्योरी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये 70 नंबर में आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पे समझ गए कि 70 नंबर में 33 नंबर पासिंग मार्क्स है और 100 नंबर वाले में 70 नंबर कहने का मतलब हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जो कि 100 नंबर का होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर आपको 33 नंबर में पास करना है और 100 नंबर वाले में 30 नंबर में पास करना है। ठीक है, 70 में आपको 21 नंबर हर हाल में आपको थ्योरी में लाना है। 21 नंबर से कम आ जाता है थ्योरी में, भले ही आपका 33 नंबर से ऊपर चला जाता है, 40 नंबर आ जाता है, लेकिन थ्योरी में अगर 21 नंबर कम है तो आप फेल हो जाएंगे, जैसा कि इस साल बहुत सारे छात्रों का हुआ है ना। टोटल 40 नंबर आ रहा था फिर भी फेल था। क्यों फेल था? क्योंकि वहाँ पे उसके थ्योरी में 21 नंबर से कम थे, जो कि अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक है, तो ये आपका टोटल पैटर्न है, पैटर्न में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। वही कर ले कि प्रश्नों का लेबल क्या रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है कि 2023 में जो प्रश्नों का लेबल रखा गया था, क्या उसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी तरीके के
के क्वेश्चन पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो आपको देखना है और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक और शेयर कर दें। अब यहाँ से मेन टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, जो लेबल, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है आपको यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा किस लेवल के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। देखिए, जैसा कि पिछले साल भी आपका काफ़ी यहाँ पे हल्ला हुआ कि ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है वो कम कर दी जाएगी, 100 नहीं 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये बहुत सारा शोर शराबा हुआ, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं हुआ और इस बार भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये तो आप कंफर्म हो गए कि अब जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 70 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। इसमें कोई किसी तरह का कोई बदलाव अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं करने जा रही है, क्योंकि सामने आपका इलेक्शन भी है, तो कोई आपका चेंजिंग नहीं होगा। लेवल की बात कर ली जाए तो जो 2023 में जो लेवल था, जहां तक लेवल की बात कर ली जाए तो 2023 के लेवल से लेवल डाउन ही रखा जाएगा, आपका लेवल को बढ़ाया नहीं जाएगा। आप बार बार प्रश्नों का पैटर्न देखेंगे तो पिछले साल अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा बायो का लेवल हाई रखा गया 2023 में, लेकिन 2024 में जो 2023 का पैटर्न था, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन लेवल जो है वो आपके थोड़े डाउन रखे जाएंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होता है और उस समय जो एग्ज़ाम होता है उस समय का लेवल थोड़ा सा डाउन रखा जाता है, ताकि पासिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके और जनता में अच्छा दिखाया जा सके कि बिहार बोर्ड यहाँ पे अच्छा कर रही है, शिक्षा में अच्छा सुधार हो रहा है। तो इससे आपको फ़ायदा यहाँ पे ये होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से ही आप जो है इजी प्रश्न को पढ़ना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है अभी आपके पास पूरा साल है, आप सभी प्रश्नों को पढ़ें। बाद में इस चैनल पे और भी क्लास जो है क्रैश कोर्स भी कराया जाता है इस चैनल पे, तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो टेंशन यहाँ पे फ्री रहें, ठीक है। कोई सी तरह का कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारे क्वेश्चन आपको 100% इस चैनल से आपके मैच करते हैं। जैसा कि वन शॉट वीडियो की वीडियो जो है अवेलेबल है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वन शॉट लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेड क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पेड क्लास में आपका पैसा भी 5,000 6,000 8,000 जाएगा और फायदा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेड क्लास से कोई यहाँ पे आपका टॉपर नहीं बनता है, या जान लीजिए आज के ज़माने में टॉपर को खरीदा जाता है। हर चैनल बोलता है टॉपर मेरा ही है, ठीक है। वो टॉपर ही जानता है कि वो टॉपर किसका है, ठीक है। हर चैनल देखते हैं कि इंटरव्यू आ रहा है हर चैनल में कि ये टॉपर जो है मेरी चैनल की है, आयुषी रंजन मेरी चैनल की है, आयुषी रंजन मेरे चैनल की है, ठीक है। अब बताइए टॉपर, आखिर वो टॉपर किसी एक ही चैनल का होगा ना। डाउटनट बोल रहा है मेरा है, वो चैनल बोल रहा है मेरा है, वो चैनल बोल रहा है मेरा है, यानी खुद ये लोग मीडिया बन के पहुंच जाते हैं उसके पास माइक लेके, तो वो बच्चा क्या करेगा। जिनवन वो टॉपर होता है जो खुद आपके एक छोटा सा क्लिप बना के भेजे कि हाँ मैंने इस चैनल से पढ़कर इतना नंबर लाया है। अगर वो खुद बोल रहा है तो वो 100% ऑथेंटिक है, ना कि आप माइक लेके उसके घर पहुंच गए हैं और आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो आपका टॉपर नहीं हुआ है। टॉपर है तो वो खुद एक छोटा क्लिप बना के भेजे और आप वहां पे लगाएं, उसमें अगर वो बोल रहा है कि हाँ मैं इस चैनल से पढ़ा हूं तो वो टॉपर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप ठगी से बचिएगा, ठीक है। इस चैनल के थ्रू जो अच्छे स्टूडेंट निकले हैं उस अच्छे स्टूडेंट की क्लिप इस वीडियो में है, जरूर से देख लीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम पलक राय है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने क्लास 12 में 441 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं इन बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, और मैंने अपने ऑल सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्टिव कीज़ की तैयारी अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल से की हुई है। एंड मैं अभिषेक सर को और उनके चैनल्स को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज दे हेल्प मी अलॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़। एंड मैं आने वाले स्टूडेंट्स को जो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल को ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाती है और आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।